हम नौकरी रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं, हम कलम बांटने वाले, यहाँ नफरत बांटने वाले लोग। आज देखिए बिहार की क्या स्थिति हो गई है। ठीक है सर, मेरे साथ देखिए राजीव रंजन जी भी मौजूद हैं। आप चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा शाम 4 बजे। बिहार के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि बिहार में अब की बार होगा बदलाव या एक बार फिर से आएंगे नीतीश कुमार। हम जरा सीधे राजीव रंजन जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। राजीव जी, फिर पॉजिटिव नैरेटिव इस चुनाव में लेकर कैसे उतरेंगे जब विपक्ष की तरफ से ये गिनाया जा रहा है कि आप तमाम मापदंड उठाकर देख लीजिए, चाहे आय का मामला हो, गरीबी का मामला हो, बिहार तो सबसे पिछड़े राज्यों में अभी भी शुमार है। देखिए रोमाना जी, ये जब भी सवाल उभरेंगे तो फिर आईना तो दिखाना हमें भी पड़ेगा जी। बिहार था कहाँ? गड्ढों में सड़कें थी या सड़कों में गड्ढे थे? उस दौर से बिहार निकला है। न पुल न पुलिये, बिहार में महासुओं का तो नाम भी लोगों ने नहीं सुना था। और उसके बाद जिस तरह से झारखंड निकली, ये लालटेन का चुनाव चिन्ह इनका इसलिए है कि ये लालटेनी रोशनी में ही तो बिहार को रखना चाहते हैं। लेकिन आज पूरे बिहार में 8800 मेगावाट बिजली की खपत है और इसी राज्य में कभी 700 मेगावाट बिजली जाती है। राबड़ी जी के कार्यकाल में थी जब सड़कों पर अंधेरा था, घरों में अंधेरा था और उस अंधेरे का फायदा अपराधियों को लगातार मिल रहा था। जिस तरह के उस दौर में जो वारदातें हुई, आज कानून व्यवस्था का ये सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन हम तो ये कहेंगे, अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि सत्ता पोषित सत्ता संरक्षित अपराध होते थे। ये किसने कहा? ये सुप्रियादों ने कहा, जो उस दौर के बहुत ही चर्चित खलनायकों में एक थे और वो लालू जी के साले हैं। तो आर्काइव में ऐसे बयान हैं जिनको दिखाया जा सकता है कि उस समय के हालात क्या। पूरे बिहार में बाहुबलियों की बंदूकें गरज रही थी और पलायन की बात करते हैं। कभी किसी नेता ने 3 करोड़ कह दिया, किसी ने 4.5 करोड़ कह दिया। जातीय सर्वे जिसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही थे और उस जातीय सर्वे में 45 लाख लोगों के बाहर होने की बात कही गई है। इससे स्वैच्छिक पलायन भी है और वो जबरन पलायन भी है जो लालू राबड़ी जी के कार्यकाल में ऐसी परिस्थितियां थी जिससे नौजवान, किसान, कामगार, उद्योगपति, बुद्धिजीवी सब बिहार छोड़कर जा रहे थे। ठीक है, आज पटना में मेट्रो का उपहार जनता को मिल रहा है। सर, आपने पलायन का मुद्दा बताया, देखिए, लेकिन सवाल यह है कि इस बार तस्वीर क्या सीधे सीधे दो गठबंधनों के बीच की लड़ाई की रहने वाली है या फिर जिस तरीके से वो प्रशांत किशोर जो है पीके वो चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं और ओवैसी साहब बहुत कोशिश में थे कि किसी तरीके से महागठबंधन के साथ उनकी बात बन जाए, लेकिन दाल तो वहां गली नहीं है। और क्योंकि आपने पलायन का मुद्दा उठाया तो ये पलायन का मुद्दा हो गया या अन्य मुद्दे हो गए जिसको लेकर अभी तक आप आरजेडी को घेरते आए हैं। अब ये जो नए प्लेयर्स आए हैं बिहार की राजनीति में, ये तो कटघरे में सीधे नीतीश कुमार को खड़ा कर रहे हैं ना। ये तो कह रहे हैं कि साहब पूरी की पूरी एक पीढ़ी ऐसी है जिसने किसी और का राज तो देखा ही नहीं है, उसने आंख खोली तो उसने नीतीश को ही मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में देखा। और इसलिए क्या इस बार युवा वोटर परेशानी तो नहीं बन जाएगा? राजीव जी, आपसे ही मेरा सवाल है एनडीए के लिए। चुनाव के नतीजों के बाद हम लोग रोमाना जी फिर मिलेंगे जी। जनता ने एक बड़ा जमीनी बदलाव देखा है नीतीश कुमार जी के लिए। इस राज्य का कायाकल्प उन्होंने किया है और लगातार जो कांग्रेस और आरजेडी लोग बोलते रहे, जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता की कमान संभाली 2005 केंद्र में यूपीए की सरकार थी जो 2014 तक है जी, और जो कांग्रेस बिहार को आंतरिक उपनिवेश समझती रही, जो उनका 6 दशकों का शासन पहले भी रहा, उसमें फ्रेट इक्वलाइजेशन से लेकर, मैं जानता हूँ ये लंबी बहस के मुद्दे हैं, लेकिन फेस रॉयल्टी की दरें तो हर वर्षीय योजना में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार, बिहार को तो कांग्रेस से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और 2005 से 14 हम लोगों ने बार बार गुहार लगाई कि
बिहार को वाजिब हक कांग्रेस की उस समय की यूपीए सरकार ने नहीं और दिया। सर फिर जब मौका आया आपके पास डबल इंजन की सरकार चलाने का, जब मौका आया आपके पास डबल इंजन की सरकार चलाने का, तो फिर दो बार पलटी मार गए नीतीश कुमार। फिर तो इसका भी जवाब देना होगा ना कि फिर क्यों नीतीश कुमार ने बिहार के साथ ये छल किया, जब जानते थे नीतीश कुमार की कांग्रेस की मंशा बिहार के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर क्यों 2015 में आरजेडी के साथ सरकार बनाई, फिर दोबारा क्यों आरजेडी के साथ गए और खुद मुख्यमंत्री और तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया। तो ये तो फिर दगा कौन कर रहा है बिहार के साथ, ये सवाल बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो काम आप गिना रहे हैं यहाँ पर मृत्युंजय जी, वो काम तो अपनी जगह है ना, और बिहार की उस कामों की वजह से तस्वीर भी बदली है, और इसी वजह से खासतौर से जो बिहार की महिलाएं हैं। अच्छा, मृत्युंजय जी हमारे साथ नहीं है, और कौन है हमारे साथ इस वक्त? सुशील जी हैं क्या हमारे साथ? और राजीव जी हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, सवाल ये कि ये जितनी ताबड़तोड़ घोषणाएं अभी की जा रही है सरकार की तरफ से, विपक्ष ये कह रहा है कि ये पैनिक कर गई है नीतीश सरकार, और इसी वजह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं। बिहार का खजाना वैसे ही खाली है और खाली करने की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, बिहार को कंगाली की तरफ आप लेकर जा रहे हैं सर। रोमाना जी, ये इच्छा शक्ति और संकल्प से जुड़े ये फैसले हैं। अगर आप देखें तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी जिस तरह से बौखलाहट कर चुका है, ये कोई चुनाव के पूर्व संध्या पर गए बड़े फैसले केवल नहीं। आप देखिए तो निरंतरता में लिए गए फैसले पंचायती व्यवस्था और स्थानीय निकायों, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बेहतर करने के लिए 50% का उन्होंने आरक्षण, सबसे पहले पुलिस बल में 35% का आरक्षण उन्होंने महिलाओं के लिए दिया, और उसके नतीजे आप देख रही हैं कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी इस राज्य में। सरकारी नौकरियों में 35%। अब के बाद फिर डोमिसाइल। मुझे लगता है इन फैसलों को अगर निरंतरता से देखें तो फिर ये समझ में आएगा कि महिलाएं बिहार में, जो समाजवादी पुरोधाओं को ये बराबर लगता था कि पिछड़ी कौमों को भी हम देखते हैं तो उसमें महिलाएं भी, उनको जरूर देखा जाना चाहिए। और जेंडर इक्वालिटी, ये नीतीश कुमार जी का बड़ा संकल्प है। बराबरी में लाने के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए जितने बड़े काम किए, साइकिल से लेकर पोशाक से लेकर ये यात्रा शुरू हुई, ठीक है, हर कार्यकाल में। पर राजीव जी जितने काम हुए इन 20 साल में, आप उसके लिए सीधे सीधे नीतीश कुमार, नीतीश का नेतृत्व, इसी का बार बार जिक्र कर रहे हैं। और हमने देखा कैसे कल ही तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार पर ही सबसे बड़ा निशाना ये कहकर साध दिया गया कि साहब उनकी तो सेहत ही ठीक नहीं है, बल्कि इसको लेकर तो कटघरे में उन्होंने बीजेपी को खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश के तहत नीतीश कुमार की सेहत के साथ खिलवाड़ बीजेपी ने करवा दिया है सर। तो ये प्रश्न चिन्ह नीतीश कुमार के नेतृत्व पर आरजेडी की तरफ से। देखिए, तो वो सवाल केवल कर सकते हैं ना, लेकिन नीतीश कुमार जी तो जनता से हर दिन संवाद कर रहे हैं। ये पब्लिक डोमेन में आपके चैनल की भी कवरेज हो रही है, और हर दिन कम से कम 8 घंटे जनता से सीधी बातचीत उनकी हो। उनके मनोभाव, उनके जो संवाद है, जिस तरह से वो एक प्रवाह के साथ अपनी उपलब्धियां और विपक्ष की नाकामियों पर वो चर्चा कर रहे हैं, जनता की भागीदारी उन्होंने पहले सुनिश्चित की। ऐसे संवाद और यात्राओं के जरिए जनता से सीधे जुड़े रहे। आज जो सेहत का सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आज भी मैं तो कहूँगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, उम्र का कितना बड़ा फासला है, लेकिन कौन सड़क पर दिखता है? लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संघर्ष में हो या सत्ता में हो जी, आज भी पूर्व की तरह जनता के बीच बने हुए हैं। पर सर यात्राएं निकालने में तो विपक्ष ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ना। राहुल गांधी पहुंच जाते हैं बिहार, वोटर अधिकार यात्रा उनकी तरफ से निकाली जाती है। तेजस्वी यादव जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा खत्म होती है, उसके फौरन बाद वो मोमेंटम बनाए रखने के लिए तेजस्वी यादव यात्रा लेकर बिहार के अंदर निकल जाते हैं। तो सवाल ये कि विपक्ष ने इस बार जितना जोर लगाया है, एसआईआर मुद्दे की पहले बात कर लेते हैं। एसआईआर, वोट चोरी, ये मुद्दा बार बार उठाया गया है महागठबंधन की तरफ से।